आप देख रहे हैं गणादेश लाइव। मैं हूं अनूप कुमार सिंह, स्टेट हेड बिहार। पूरे बिहार में जो हालात अभी बदले हैं और पूरे देश स्तर में अग्निपथ को लेके जो माहौल खराब हो गए हैं और रोड़ेबाजी, प्रदर्शन, आगजनी और जैसे पूरे बिहार जल रहा है, उसी को लेके राज्य सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला आया है। बिहार सरकार ने पूरे बिहार में आगजनी, तोड़फोड़ और मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार में फिलहाल बिहार के 12 जिलों में इंटरनेट सेवा पे पूर्णतः रोक लगा दिया गया है। गृह विभाग द्वारा जो आदेश आज दोपहर बाद से जारी किया गया है, उसमें बिहार के 12 जिले शामिल हैं, जिसमें पूरी तरह से 3 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा को ठप कर दिया गया है, जिसके माध्यम से मोबाइल से आप यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप या जो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे लोग। चूंकि बिहार में जो 2-3 दिनों से ये मामला चल रहा है और कल जहां तक विपक्षी पार्टी के द्वारा बिहार बंद का आह्वान किया गया है, उसको लेके प्रशासन काफ़ी सख्त है और प्रशासन ने ये निर्णय लिया है, बिहार सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है ताकि जो सोशल मीडिया के माध्यम से आगजनी, तोड़फोड़ और हालात बिगाड़ने का जो एक मैसेज आता है, उसको फिलहाल रोकने का आदेश बिहार सरकार ने किया है और इंटरनेट सेवा को 12 जिलों के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा अग्निपथ योजना लागू करने की घोषणा के साथ बिहार सहित देश के अन्य राज्यों के छात्रों और नौजवानों में असंतोष का भाव उभरा है। जगह जगह हिंसक घटनाएं हो रही हैं। केंद्र सरकार को अविलंब इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इसके साथ साथ इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, अथवा अगर यह संभव नहीं हो तो छात्रों और नौजवानों को आश्वस्त करना चाहिए कि इसके बावजूद उनके भविष्य पर इसका कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा। सुरक्षा की कर दी तो हम जान देने की हमारी तो गई। हम जब नौकरी ही नहीं पाएंगे और हमको लगेगा आगे कोई सुविधा नहीं है तो हम जान क्यों दें। 6 महीना आप ट्रेनिंग, जबकि 12 से 13 महीना ट्रेनिंग होती है, और 4 साल हमको सैनिक बनने में सही में लग जाता है, मजे में कहीं जाने में, और 4 साल में रिटायर। 7 साल 8 साल लगभग लगता है। तो 7 साल 8 साल में आप क्या करोगे, 4 साल में क्या करोगे। दूसरी बात, आप ये जुमलेबाजी लगातार 2020-21 बैच में एक भी लोगों की बहाली नहीं हुई। आपको पहले ही कह दिया कि आप इसको थोड़ा सा चीज़ों पर करते। आर्मी पर आप तीनों सेना को इसमें ले आए, तीनों सेना को ले आए, इसकी कमेटी भी बनी थी, आप उसको देखते। आप रूस, चाइना, अमेरिका आपका डॉलर से नीचे। सर आप हमको एक बात समझिए ना, एक दिन का राष्ट्रपति और एक दिन का गवर्नर, MP, MLA, मुखिया, इन लोगों को पेंशन दे देते हो काहे। और कानून बनाओ ना कि 5 साल का ही प्राइम मिनिस्टर होगा, CM होगा। पहले कानून बनाओ। जब इसके लिए कानून बनेगा और कोई घर की सुविधा नहीं मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगा MLA, MP को, जब सेना के लिए नहीं है, और जब ये इसके मन में डर होगा कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, हमको सुविधा नहीं मिलेगी, सरकारी सुविधा नहीं मिलेगी, तो आप हमको एक बात बताइए, वो जान देगा, वो मरने की तैयारी करेगा, रियल सैनिक बन पाएंगे? जज्बात होगी, हम तो बचने की हिम्मत करेंगे। कल आप झूठ फूस बोलते हो, अभी तक तो जुमलेबाजी किए, कोई नौकरी नहीं मिली। 16 करोड़ नौकरी कहाँ गई? अब 12 करोड़ लॉकडाउन के बाद, GST, नोटबंदी, महंगाई के बाद खत्म हो गया रोजगार इस कंट्री से। अब कितने लोग आत्महत्या कर लिए लॉकडाउन के बाद। जेडीयू ने भी प्रोटेस्ट किया, कहा कि पुनर्विचार करने की जरूरत है। सर बिल्कुल, कौन पुनः पॉलिटिकल पार्टी भाई? पप्पू यादव तो टिल डे से, कल भी हमने प्रदर्शन किया। कौन पॉलिटिकल पार्टी, कौन ट्वीट किया, कौन करता है भाई? इतना ज्यादा सबको आप सारी चीजों को, कश्मीर मुद्दा से लेकर ED से लेकर के सबको आप कोलैप्स कर दिए। पूरा देश आप हिंदू मुसलमान में लगातार दंगा में, नफरत में बांट रहे हो, और एक तरफ पूरे देश को आप भारत को फिर से जला दिए, और ये पाठ पढ़ा रहा है कि ये दंगा ही है। तुम मंदिर मस्जिद में जब जलाए थे देश, मंडल कमंडल में, आरक्षण में, गुज्जर जाट आंदोलन में, स्वर्ण आंदोलन में, कि आप जब बचिए जब आप जलाए थे तब क्या हुआ था?
आज जब नौजवान कर रहा है तो उसको लाठी गोली चला रहे हो। 100-150 से ऊपर लोग मर गए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आप इसको वापस लीजिए। और पेंशन सुविधा सैनिक को, ये जो आपने बना दिया है नियोजित और संविदा, पूरा देश संविदा नहीं चाहता है। और 1 पेंशन 1 नेशन, और 1 एजुकेशन, 1 हेल्थ, 1 इलेक्शन, 1 नेशन। क्या हुआ? पुराना पेंशन कांग्रेस ने कर दिया। आप पुराना पेंशन तो छोड़िए, मेरा सही पेंशन आप खत्म कर दिए। और सैनिक के सम्मान पर चोट, आंतरिक सुरक्षा पर सवाल, तो नहीं चलेगा, लड़ाई होगी। बताते चले कि वो 12 जिलों की चर्चा करें तो चूंकि बिहार के आरा, कैमूर, जहां काफी तादाद में वहां उग्र प्रदर्शन हुआ 2 दिनों में, वहीं चंपारण को ले लीजिए तो सारण, चंपारण में बेतिया है और कई जिले प्रभावित हैं, नवादा प्रभावित हुए। तो इन सभी 12 जिलों को गोपालगंज टारगेट करते हुए, जहां सबसे ज्यादा उपद्रव, आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया है, उसको लेकर प्रशासन ने ये बड़ा कदम उठाया है, जिससे कम से कम बिहार शांत हो, अमन चैन हो। और प्रशासन की इस कार्रवाई को लोग अच्छे हिसाब से दिख रहे हैं, अपने हिसाब से कह रहे हैं कि चूंकि प्रशासन पे काफी आरोप लग रहा था कि बिहार में प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई है वो सही तौर पे नहीं हो पा रही थी, जिसके चलते दंगाई जो हैं, जो प्रदर्शनकारी है, उनका मनोबल बहुत बढ़ते चला जा रहा था। तो बताते चले कि बिहार में एक मामला और भी है जो काफी संगीन है और लोग चर्चा कर रहे हैं कि आखिर विपक्ष के सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और बीजेपी को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। सिर्फ बिहार में एकमात्र पार्टी जो बीजेपी है वो पूरी तरह प्रदर्शनकारी या जो हमलावर हैं उनके निशाने पे है। तो प्रशासन की फिलहाल कार्रवाई से लोगों ने राहत की सांस ली है और 12 जिले पूर्णतः 144 और इंटरनेट सेवा से बाधित कर दिया गया है। आप देखते रहिए गणादेश लाइव, और सारी जानकारियां समय समय पे हम आपको देते रहेंगे। और हम अपील करना चाहते हैं बिहार की आवाम से, बिहार के लोगों से, गणादेश के माध्यम से मेरी अपील है, गणादेश की अपील है कि कृपया आप भीड़ का हिस्सा न बने, किसी के बहकावे में मत आए, सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। चूंकि ये संपत्ति आपकी है, रेलवे आपका है, पूरा बिहार आपका है, पूरा देश आपका है। और अगर आप देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो आप अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे। और आम लोग चलते हैं, रेलवे में सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, उससे आम जनता को नुकसान हो रहा है। सरकार से आप सवाल करें, सरकार से अपना जवाब मांगे, प्रदर्शन करें, शांतिपूर्ण करें, ये जायज है। लेकिन गलत तरीके से रोड़ेबाजी करना, किसी पे हमला करना, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये कहीं से जायज नहीं है। गणादेश इसकी पुष्टि नहीं करता है और गणादेश अपील करता है सभी लोगों से कि आप ऐसा न करें, अपने भविष्य से खिलवाड़ मत करें। नौजवानों से खास करके गणादेश की अपील है कि आप ऐसा न करें, कतई इस तरह के दंगा पूर्ण रवैये में न आए, रोड़ेबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी न करें। इससे देश को, बिहार को नुकसान है। आप देखते रहिए गणादेश लाइव, पुनः हम हाजिर होंगे और आपको बिहार की खबरों से, देश की खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। आप देखते रहिए गणादेश लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।